मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। जन्माष्टमी पर बाजार में जनता जान से परेशान। जन्माष्टमी पर हुआ भजन संध्या का आयोजन। अवैध शराब बनाने पर 2 अभियुक्तों पर किया गया अभियोग पंजीकृत। कोतवाली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय वाहन चोर को किया गिरफ्तार। श्री अग्रवाल सभा समिति काशीपुर द्वारा पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। तहसील प्रशासन ने बंजर और शमशान की भूमि को कब्जे से कराया मुक्त। कोतवाली पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। कोतवाली प्रांगण में जन्माष्टमी के पर्व पर भजन कीर्तन का हुआ आयोजन। अज्ञात चोर ने घर के बाहर खड़ी बाइक को किया चोरी। फहीम हत्याकांड के 3 अभियुक्त गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जन्माष्टमी के त्योहार पर पूरे बाजार में रौनक का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह श्री कृष्ण के श्रृंगार आदि का सामान दिखाई दे रहा है। पर वहीं अगर बात करें बाजार में जाम की समस्या की, तो उसमें कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी बाजार में लोगों को कार, ई रिक्शा आदि के कारण लगे जाम की समस्या से परेशान देखा गया। जन्माष्टमी की रौनक पूरे बाजार, मंदिरों एवं घरों में देखने को मिल रही है। वहीं जहां एक और इस अवसर पर सभी मंदिरों में नन्हे नन्हे बच्चे बाल कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के चलते श्री किशोरी लाल मेमोरियल शास्त्रीय संगीत विद्यालय ने एक भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें उनके विद्यार्थियों द्वारा कई संगीत प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान आचार्य अरुण कुमार त्रिवेदी, मास्टर जगदीश प्रसाद शर्मा, कृष्ण प्रसाद शर्मा आदि उपस्थित रहे। काशीपुर में आज संयुक्त आबकारी आयुक्त के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा ग्राम खाईखेड़ा बरखेड़ी में अभियान चलाकर 4 जलती हुई भट्टियां, शराब बनाने के उपकरण, 8000 किलो लहन नष्ट कर एवं शराब खाम बरामद कर 2 अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। भट्टी तोड़ दो, पहले वो तोड़ दो। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर कोतवाली पुलिस ने रामनगर रोड से चोरी हुई स्विफ्ट कार को बरामद कर एक शातिर अंतरराज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 3 साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि रामनगर रोड से दुर्गा कॉलोनी सूरज मेडिकल स्टोर वाली गली निवासी ऋषभ गोयल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती 21 अगस्त की रात्रि को गोदाम के बाहर खड़ी उसकी स्विफ्ट कार को किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिया था। को एक हमें सूचना मिली थी कि माता मंदिर रोड पे एक व्यक्ति हैं जिनकी ब्रेजा कार पे अटेम्प्ट किया गया था और उनको वो सफलता नहीं मिल पाई थी। अभी हम इस घटना को देख रहे थे सीसीटीवी के माध्यम से। इतने में 22 अगस्त अगले ही दिन इसमें एक हमारे वहाँ से दुर्गा कॉलोनी से जो ऋषभ गोयल जी हैं उनकी स्विफ्ट कार चोरी हुई थी। दोनों घटनाओं में जब हम सीसीटीवी देखे तो इसमें जो संदिग्ध थे वो सेम थे। हमने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और हमने इसको ये माना कि ये कोई अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि काशीपुर में इस समय सक्रिय है। इंस्पेक्टर काशीपुर के नेतृत्व में प्रदीप मिश्रा और हमारा जो नवीन बुदानी है और जो हमारे थाने की पूरी टीम है, इनको सक्रिय किया गया। मैनुअली, टेक्निकल और लगभग 300 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हमें ये सफलता मिली कि ये कार चोरी करने के बाद मुरादाबाद की तरफ गई। हम मुरादाबाद में अभी इस कार की छानबीन सीसीटीवी के माध्यम से कर ही रहे थे। हमें अगले दिन सूचना मिली कि इसी कार का प्रयोग करके बरेली में एक ब्रेजा कार चोरी की गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस घटना में तत्काल सक्रिय हुई। अभी हम लगातार सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से इन सक्रिय अभियुक्तों के विरुद्ध जानकारी जुटाई रहे थे।
कि इन दोनों कारों को ये ठिकाना लगाने के लिए चारों अभियुक्त लेकर के निकल रहे थे, जिसमें कि इस सुल्ट में ये फैजान जो कि मुरादाबाद का है, इसको हमें पकड़ने में सफलता मिली। और इसका जो मेन गैंग लीडर है मतीन, जो कि कार मैकेनिक है, और ये जो भी ऑटोमेटिक कारें हैं उनको ये खोलने के लिए इसके पास डिवाइस भी है। और आमिर और जब्बार, ये इसके द्वारा ये बताया गया कि ये 4 अभियुक्त हैं। ये राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और अभी ये उत्तराखंड में आए थे और बेसिकली ये अटेम्प्ट करते हैं मारुति की कारों पे। इनका ये कहना है कि मारुति की कार खोलने में आसानी होती है और इनके पास जो मास्टर की है उससे ये इसकी विंडो खोल लेते हैं और खोलने के बाद उन गाड़ियों पे ये अटेम्प्ट करते हैं जो पुश बटन से स्टार्ट होती हैं, जो ऑटोमेटिक वर्जन की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इनके पास एक टैब नुमा कोई डिवाइस है जिससे कि इन गाड़ियों को ये हैक कर लेते हैं। अभी चूंकि मतीन को अरेस्ट करने में सफलता नहीं मिली है, इसलिए अभी हम उस डिवाइस उसको बरामद नहीं कर पाए हैं। अभी हमें फैजान मिला है और फैजान से ही हमने हमारी जो चोरी की स्विफ्ट कार है उसको रिकवर किया है। जल्द ही इन जो 3 अभियुक्त हैं इनकी भी हमारे द्वारा गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, बात करें तो डाकघर का मामला खुलासा हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है लापरवाह हो जाते हैं जब लेन देन का कारोबार करते हैं। इस तरह के लोग निगाह रखते हैं और अपील किस तरह से करेंगे जनता से? बिल्कुल, देखिए भिन्न भिन्न तरीके का अपराध का पैटर्न प्रकाश में आ रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर होकर के, चाहे वो कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या कोई फाइनेंस का प्रतिष्ठान हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, ये लगातार वहाँ पे रह करके और वहाँ पे खड़े रहते हैं। और उन जगहों पे जहाँ पे गार्ड नहीं है जो पूछताछ कर सके या लोगों से देख सके, लोगों पे नज़र रख सके, और स्टाफ की कमी है, ऐसी स्थिति में जहाँ लोगों से चूक होती है उनका ध्यान भटकता है। तो ऐसे ये जो टप्पेबाज हैं ये सक्रिय रहते हैं और इनके द्वारा अटेम्प्ट कर लिया जाता है। इस घटना में भी यही हुआ कि माता जी वहाँ पैसे जमा करने गई और वो अभी अपने चीज़ों को देख ही रही थी और मुश्किल से फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कुछ समय के अंदर ही जब उन्होंने पुनः देखा तो उनका वहाँ पे थैला गायब था, जिसमें उनका 2.5 लाख रुपए कैश, आधार कार्ड और ATM और तीनों चीज़ें गायब थी। बाद में हमें CCTV और अन्य माध्यमों से सफलता मिली, हम दोनों को पकड़ने में सफल हुआ है। लेकिन मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि अगर आपके पास कैश है या किसी भी लेन देन के लिए आप जा रहे हैं तो आप सतर्क रहें, बहुत कैजुअल रहने की जरूरत नहीं है। कभी कौन व्यक्ति किस तरीके से आपकी निगरानी कर रहा है, आपको देख रहा है और आपके साथ टप्पेबाजी कर ले, तो इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। काशीपुर कोतवाली प्रांगण में श्री अग्रवाल सभा समिति काशीपुर ने पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। साथ ही अग्रवाल सभा समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को चोरी की घटनाओं का खुलासा करने पर उन्हें फूल माला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी। कोतवाली परिसर में इकट्ठे हुए देखिए, ऐसा है, सम्मान करना के लिए जो है खुद के लिए भी द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जाना आवश्यक है। हम एक सामाजिक संस्थान से जुड़े हुए हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रशासन को समय समय पर समाज में कोई कुरीति अगर फैल रही तो उससे सूचित करें और हम बराबर उसको सूचित करते हैं। लेकिन उसके साथ में प्रशासन का भी सहयोग मिलना हमें आवश्यक होता है। प्रशासन ने हमें सहयोग दिया, हमारी बातों पर ध्यान दिया, उसके द्वारा उन्होंने उस पर कार्य करके दिखाया, कार्य को पूर्ण किया। और इसमें भी सबसे बड़ी घटना ये है कि ये गाड़ी जो चोरी जाना या आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि ये इतना बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जो राजस्थान में, दिल्ली में, अन्य प्रांतों में घटनाएं अंजाम दे रहा है। और उसने ये प्रथम बार उत्तराखंड में अपना आया चोरी की घटना की और प्रथम बार में ही उसने पुलिस प्रशासन द्वारा एक उसको जो है उस पर सफलता पाई और उस कार को भी प्राप्त किया और साथ में उन मुजरिमों को भी गिरफ्तार किया। ऐसे ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए हमारा सामाजिक कार्य संस्थानों का एक दायित्व बन जाता है कि हम उनका स्वागत करें, सम्मान करें। इसी के तहत हमने उनका सम्मान किया है और भविष्य में भी प्रशासन और सामाजिक संस्थान मिलकर ही चलते रहेंगे, ऐसे मेरी आशा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर तहसील प्रशासन ने ग्राम शिवलालपुर अमर झंडा में 4 बीघा शमशान और बंजर भूमि से अतिक्रमण हटवाया। आपको बता दें कि तहसील की टीम ने हड़बड़ी कर अपने पिलर लगा दिए हैं। गांव शिवलालपुर निवासी अशोक कुमार ने एसडीएम अभय प्रताप सिंह से शिकायत की थी कि गांव में करीब 13 बीघा भूमि बंजर व शमशान के रूप में सरकारी खाते में दर्ज है, लेकिन गांव के खूब सिंह और झब्बन सिंह आदि ने कुछ भूमि पर कब्जा कर गन्ने की फसल बो दी है, जिस पर एसडीएम ने तहसीलदार यूसुफ अली के नेतृत्व में टीम गठित की है, जिसके बाद टीम ने जमीन की पैमाइश कर बंजर और शमशान की भूमि पर खड़े गन्ने की फसल हटवाकर सरकारी भूमि पर कब्जा ले लिया है। डाकघर में रुपए जमा करने के लिए कतार में खड़ी विभागीय कमीशन एजेंट महिला की थैली से 2.5 लाख रुपए चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बीती 29 अगस्त की सुबह मोहल्लागंज निवासी रजनी सिंगल, जो कि स्थानीय डाकघर में कमीशन एजेंट है, रुपए जमा करने के लिए जब डाकघर में पहुंची तो जमा काउंटर की कतार में उनका 2.5 लाख रुपए से भरा थैला स्लैब पर से किसी ने गायब कर दिया। इस मामले में पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस टीम का गठन किया गया और घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। साथ ही मुखबिर की सूचना पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनसे सख्ती से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चोरी उन्होंने ही की है। दोनों शातिर चोरों के कब्जे से 1 लाख रुपए, घटना में प्रयुक्त बाइक व अन्य दस्तावेज बरामद कर उनका संबंधित धाराओं में चालान कार्यालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। 29 अगस्त को रजनी सिंघल, एक बुजुर्ग महिला जो कि अपने खाते में जमा करने के लिए 2.5 लाख रुपए लेके गई थी, वहाँ जो ही उनका ध्यान भटका। ऐसे में जब उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो उनके बैग गायब था वहाँ से, जिसमें 2.5 लाख रुपए, पासबुक और आधार कार्ड, ये सब सारी चीज़ें थी। इस सूचना पे तत्काल हमने इसको गंभीरता से लिया, एक टीम का गठन किया। उसमें हमें बहुत सारे सीसीटीवी कैमरों में दिखी कुछ चीज़ें, जिसमें एक बाइक पे ये 2 लड़के जो आते हुए दिखते हैं और बाद में एक लड़का उसमें एक थैला पकड़ के, जो कि उन्हीं का था, वापस जाते दिखता है। दोनों लड़कों को हमने ट्रेस किया। ट्रेस करने पे इनसे पूछताछ की, जिनके नाम फरियाद और जमशेद है। ये जसपुर के रहने वाले हैं। ये टप्पेबाजी की घटनाएं करते हैं अपने नशे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इनके द्वारा ये बताया गया कि ये बैंक और पोस्ट ऑफिसों के सामने खड़े रहते हैं और ऐसी स्थिति में वो देखते हैं कि कौन आसान शिकार है। जो लोग थोड़ा सा बुजुर्ग किस्म के होते हैं, इस तरह के होते हैं जो कि बहुत अवेयर नहीं होते अपनी चीज़ों के प्रति, तो ये उनका ध्यान भटका करके उसमें से एक लेकर के चला जाता है। जो 2.5 लाख रुपए इनके द्वारा वहाँ से टप्पेबाजी की गई थी, उसमें से हमने 1 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। 1.5 लाख रुपए इनके द्वारा खर्च किया कर दिया गया। इसके अलावा जो पासबुक और आधार है वो भी हमारे द्वारा बरामद किया गया। दोनों का आपराधिक इतिहास है। जो जमशेद है उस पर आर्म्स एक्ट के 2 मुकदमे हैं और इसके अलावा एक चोरी का मुकदमा है, और जो फरियाद है इस पर भी 2 मुकदमे हैं जो कि चोरी के हैं। ये चोरी, टप्पेबाजी, इसी तरह की घटनाओं में ये संलिप्त रहते हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हमें मिल चुकी है और अन्य जगहों से भी हम इनकी आपराधिक इतिहास की जानकारी मंगाएंगे और इन पर गुंडा की भी कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में लाई जाएगी। काशीपुर कोतवाली प्रांगण में जन्माष्टमी के अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही कोतवाल मनोज रतूड़ी ने अपनी पत्नी संग पूजा पाठ कर भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया। इस दौरान प्रांगण का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। अज्ञात चोर घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर ले गए। वहीं पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने बाइक चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मोहल्ला कटोरताल नई बस्ती निवासी मोहम्मद इमरान ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती 23 अगस्त की सुबह वे घर का सामान लेने के लिए गए थे, पर वापस आने के बाद उसने अपने घर के बाहर अपनी बाइक को नहीं देखा। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर बाइक चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेन-देन के पुराने विवाद को लेकर युवक पर दबंगों द्वारा किए गए जानलेवा हमले में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत होने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर घटना का खुलासा कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की बाट बरामद की।
घटना का खुलासा करते हुए काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि मोहल्ला विजयनगर नई बस्ती निवासी नईम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती 3 दिसंबर की शाम को वे अपने भाई फहीम अब्बासी के साथ जा रहा था, तभी गंगे बाबा रोड पर एक मदिरा की दुकान के सामने वहां पहले से खड़े विकराल व उसका भाई विकास, अनुज और 2 अन्य लोगों ने उसके भाई को देखकर उनकी बाइक को जबरदस्ती रोककर लेन देन की पुरानी रंजिश को लेकर उसके ऊपर लोहे के बाट से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 24 घंटे के भीतर ही तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। देखिए, गंगे बाबा रोड में शाम के समय ये ठेके के पास एक फहीम नाम का लड़का था, जिससे कि कुछ लोगों ने मारपीट करी थी और बाद में जिला अस्पताल से रेफर होने के बाद सुशीला तिवारी में उसकी मृत्यु हो गई थी। परिजनों के द्वारा 5 तारीख को इसमें एक तहरीर दी गई और घटना के दिन की भी हमारे पास सूचना थी। तत्काल हमने इसमें एक टीम का गठन किया और जो सीसीटीवी और बाइस्तवा में जो परिजनों के द्वारा नामजदगी की गई थी, इसमें विकराल, विकास और अनुज 3 लड़कों को हमने अरेस्ट किया है। पूछताछ में ये पता चला कि फहीम स्वयं भी नशा करता था और ये लड़के तीनों ये भी नशा किए हुए थे। किसी बात पे इनकी आपस में कहासुनी हुई, जिससे इन लड़कों ने वहाँ पे लोहे की सरिया थी, जिससे उसके साथ मारपीट करी और उसी में उसकी मृत्यु हुई। जो मारपीट में प्रयुक्त जो लोहे की बाट और वो चीज़ें थी, उसको हमने बरामद कर लिया है। आज इन तीनों अभियुक्तों का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।